बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। जब फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके साथियों को दर्दनाक सज़ाएँ देने का ऐलान किया तो फ़िरौन की कौम में से एक मोमिन ने उन्हें नसीहत करने का हक़ अदा किया। ये शख्स फ़िरौन का चचाज़ाद था। वो अपनी कौम के डर से अपने ईमान को खुफिया रखता था। बाज़ लोग कहते हैं कि वो शख्स बनी इसराइल में से था, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं। कलाम का सियाक़ व सबाक़ अपने अल्फाज के लिहाज से भी और मानवी तौर पर भी इसकी तरदीद करता है। बात यह है कि ये शख्स अपने ईमान को पोशीदा रखे हुए था। जब फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने का इरादा किया और अपने दरबारियों से इसके बारे में मशवरा किया तो उस मोमिन को ख़तरा महसूस हुआ कि मूसा को तकलीफ़ ना पहुँचे। चुनाचे उसने हिकमत का अंदाज़ इख्तियार करते हुए फ़िरौन के ख़िलाफ़ ऐसे अंदाज़ में बात की जिसमें तरगीब और तरहीब दोनों पहलू मौजूद थे। उसने मशवरा और राय के अंदाज से बात की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सबसे अफजल जिहाद ज़ालिम बादशाह के सामने इंसाफ की बात कहना है। यह शख्स उस मकाम के आला तरीन दर्जे पर फाइज था। फ़िरौन से बढ़कर कोई ज़ालिम नहीं और उस मोमिन की बात से बढ़कर हक़ व इंसाफ वाली कोई बात नहीं, क्योंकि उससे नबी के मासूम होने का इजहार होता है। ये भी कहा जा सकता है कि इस कलाम के ज़रिए से उसने अपना पोशीदा ईमान ज़ाहिर कर दिया। उसने कहा, क्या तुम एक शख्स को महज इस बात पर कत्ल करते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है? यानी इस बात का ये रद्द अमल तो नहीं होना चाहिए कि तुम उसे कत्ल करने के दर पे हो जाओ, बल्कि उसके जवाब में तो एहतराम और बर्दाश्त का मुजाहरा होना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे रब की तरफ से दलीलें लेकर आया है। यानी उसने मुअज्जिज़ात ज़ाहिर किए हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि वो अपने भेजने वाली की तरफ से जो पैगाम लाया है वो हक़ और सच है। यानी तुम्हारे लिए तो ये बात भी खौफ का बाइस है कि जिस अज़ाब से वो डराता है उसका मामूली सा हिस्सा भी तुम पर आ जाए, तो अगर वो अज़ाब पूरे का पूरा आ गया तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा। इस मौके पर यह कलाम इंतहाई दूर अंदेशी, एहतियात और अक्लमंदी का मज़हर है। फ़िरौन की कौम के साथ भी यही कुछ हुआ। वो मूसा अलैहिस्सलाम की लाई हुई शरीयत के बारे में शकूक व शुबहात में मुब्तला रहे और मुखालफत करते रहे, हत्ता कि अल्लाह ताला ने उन्हें उनके अमलाक, मुल्क, मकानात, महलात, नेमतों से निकाल कर समंदर में ज़िल्लत के साथ गर्क कर दिया। इस बुलंदी से उनकी रूहें जहन्नुम की अमीक गहराइयों में जा पहुँचीं। इन सब बातों के जवाब में फ़िरौन बोला, मैं तो तुम्हें वही राय दे रहा हूँ जो खुद देख रहा हूँ। यानी मैं अपनी समझ के मुताबिक इसी बात को दुरुस्त समझता हूँ और मैं तुम्हें भलाई की राह ही बता रहा हूँ। हकीकत में फ़िरौन की ये दोनों बातें झूठ थीं, क्योंकि वो अपने दिल में ये जानता और समझता था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और जो कुछ लाए हैं वो यकीनन अल्लाह की तरफ से है, लेकिन कुफ्र, तकब्बुर, जुल्म और ज़्यादती की बुनियाद पर उसके बरअक्स ख्यालात का इजहार करता था। अल्लाह के वली ने उन्हें तंबीह करते हुए फरमाया कि अगर वो अल्लाह के रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तकज़ीब करेंगे तो उन पर उसी तरह अज़ाब आ सकते हैं जिस तरह गुज़िश्ता अक़वाम पर आए थे। यानी नूह अलैहिस्सलाम की कौम, आद, समूद और उनके बाद की अक़वाम जो उनके ज़माने तक हुई और जिनके हालात उन्हें मालूम और उनके यहाँ मशहूर थे, उनके ज़रिए से तमाम अहले ज़मीन पर हुज्जत कायम हो गई कि अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम जो कुछ बताते थे और वो बिल्कुल सच है, क्योंकि अल्लाह ने अंबिया के मुखालफीन पर अज़ाब नाजिल किए और मोमिनीन को निजात दी। उन्हें क़यामत के दिन भी कोई खौफ नहीं होगा, जिस दिन लोग एक दूसरे को आवाज़ें देंगे और चाहेंगे कि वापसी की कोई राह उन्हें मिले, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं होगा। फिर उसी मोमिन ने मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम की नबूवत और उनसे लोगों को हासिल होने वाली दुनियावी और आखिरत के फ़वाइद का ज़िक्र किया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उन्हीं की आल में से मबूस होकर तौहीद की दावत दी और शिर्क से मना फरमाया। उस मोमिन ने अपने ज़माने के अहले मिस्र के बारे में कहा कि हक़ का इनकार और रसूलों की मुखालफत उनकी आदत बन चुकी है। इसलिए कहा, फिर तुम उन यूसुफ की लाई हुई दलील में शक व शुबा ही करते रहे, यहाँ तक कि जब उनकी वफ़ात हो गई तो कहने लगे, इनके बाद तो अल्लाह किसी रसूल को भेजेगा ही नहीं, और तुम्हारी ये बात भी सरासर गलत थी। फिर उस मोमिन ने कहा,
اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والے، شک و شبہ کرنے والے ہوں۔ جو لوگ بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، یعنی وہ توحید کے دلائل بلا دلیل رد کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل انتہائی ناپسند ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اللہ کی غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مغرور سرکش آدمی کے پورے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ حق کی مخالفت کی سزا ہوتی ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔